हेलो एवरीवन, आज हम चालू करेंगे मैथ्स का पार्ट 10। तो आज हम देखते हैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि कितने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं इक्वेशन के। मतलब अगर x प्लस वाई 4 है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब 0 1 2 3 4, यहां से कोई भी नंबर हो सकते हैं। 0 4 एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और क्या कहना है, तो 1 और 3 भी एक सॉल्यूशन है, 2 और 2 भी सॉल्यूशन है, 3 और 1 भी सॉल्यूशन है, और 4 और 0 भी सॉल्यूशन है। तो यहां से कितना है टोटल, यह आया 5। लेकिन अब बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 20, इसके सॉल्यूशन बताओ नॉन नेगेटिव। तो अब तो थ्योरी इस तरह से कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। ये अगर 0 प्लस 1 प्लस 2 अब प्लस इधर सकता, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे करके तो कितने भी चेंजेस ला सकते हो आप, तो इसको डायरेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। जो फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस आर माइनस 1 सी n। ठीक है, तो n यहां पे होगा टोटल और r होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो n कितना है, यहाँ पे n है 20, r है 1 2 3 और 4 वेरिएबल है। तो ये होगा 20 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो 24 लिख, ये होगा 23 और सी 3। तब इसका वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 20 और ये 22 21 और 20, तो ये 3 दूनी 6, 2 से 1 घटा 11 बार, 3 से 1 घटा 7 बार। तो यार 7 की 2 7 दूनी 14 2 16 मल्टीप्लाई 11 यार 1 6 7 7 और 1 बदल 7। इधर थोड़ी घोच हो गई है क्योंकि लिखने की जगह कम थी, बाकी आप इतना समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने फ्लो वाइज लिखा है। n और r की वैल्यू, n की वैल्यू थी 20, r की वैल्यू थी 4, फिर अपनों ने इस पैटर्न में लिखा इसको, ये सेकंड स्टेप है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, फिर थर्ड स्टेप ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड स्टेप है, जिसके अंदर अपनों ने इसका सॉल्यूशन निकाला और ये आया फाइनल आंसर। ऐसे ही अब चाहते तो इसमें भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, टोटल है 4 वेरिएबल है 2 माइनस 1 सी आर माइनस 1। आर कितना है, आर 2 है माइनस 1, इसकी बात हो रही है। n है 4, आर है 2, ये है 5c1 जो कि होता है 5, और हमने ये काउंट भी किए थे, ये भी है 5। तो इससे प्रूफ भी होता है कि हाँ ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर आंसर आता है 1771। तो आप एक एक काउंट करना पॉसिबल नहीं है, आप 1771 बार थोड़ी काउंट करते फिरेंगे कि 20 किन वैल्यू से बनना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये आप स्टार में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन उसी की तरह है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू r बॉक्सेस वेयर बॉक्स कैन बी एम्प्टी। मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और r जो है वो बॉक्सेस है। अब ये बॉक्सेस खाली भी हो सकता है,
खाली भी हो सकते हैं, मतलब अगर ए को 0 ले लो तो ये ए को एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ए मान लो ए बी सी डी 4 बॉक्स है जिनके अंदर 20 बॉल रखनी है, तो कैसे कैसे रख सकते हैं? इसके अंदर 17 बॉल रख दो, इसके अंदर 0 बॉल रख दो, इसके अंदर 2 बॉल रख दो, इसके अंदर 1 बॉल रख दो। यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे बॉक्स एम्प्टी होने का मतलब है कि ए बी सी डी में से चारों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो ये है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, आप नोट करिए। अब एक क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज इन 4 चिल्ड्रन। 10 खिलौने हैं 4 चिल्ड्रन में बांटने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ कि अगर ये लिखा हो कि किसी भी चिल्ड्रन को ऐसा ना हो कि एक भी टॉय ना मिले, ये भी लिखा हो सकता है। और ये ना लिखा तो आप नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वाला सॉल्यूशन ये लगाएंगे। इसका फॉर्मूला n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 n प्लस आर माइनस 1 सी n। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। 10 टॉयज इन 4 चिल्ड्रन, माना पहला स्टूडेंट, पहला चिल्ड्रन ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, इक्वल्स टू 10। तो ये वही इक्वेशन ही बनी है एक तरह से। तो टोटल 10 प्लस 4 माइनस 1 सी, 4 माइनस 1, ये होगा 13 सी, 3 10 फैक्टर जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 से 10, तो ये 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब होता है 3 into 2, तो ये 2 से ये गया 6 बार, अरे पूरे करते हैं 3 नीचे 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 into 11, 6 6 2 8 286। तो ये होगा आंसर। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे 28 into 6 है, अरे into 11 है, तो इसकी ट्रिक होती है पहले लास्ट वैल्यू, फिर दोनों का सम 8 2 10, एक कैरी, फिर 2 1 3। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख लो, पता चल जाएगा। या 28 308। अगला टाइप है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब है ये सेम बात हुई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू आर बॉक्सेस वेयर नो बॉक्स कैन बी एम्प्टी। मतलब कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं हो सकता है। एम्प्टी नहीं होने का मतलब, एम्प्टी ना होने का मतलब है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 किया था हमने, जिसमें 0 4 1 3 2 2 3 1 और 4 और 0। तो ये टोटल कितने किए थे? ये हुए थे 5। लेकिन इसमें बोला पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव 0, अरे 0 तो ये तो नहीं हो सकते। 0 जो होता है वो ना ही नेगेटिव होता है, वो ना पॉजिटिव बनाता है। जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये होता है 0। ये 1 2 3, -1 -2 -3, तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में नहीं आता है। तो जहां पे नॉन नेगेटिव बोले थे, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो 0 1 2 1 ये हो सकता है। और इसमें बोला पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव बोल दिया तो 0 तो पॉजिटिव नहीं है, 0 पॉजिटिव तो में आता नहीं है, तो 1 2 3 से लेके, तो अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है n-1 सी r -1। ठीक है, यही होता है। तो n मतलब टोटल नंबर, r मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? x और y है, तो वो 2, n 4 -1 3, ये होगा 1 2 -1, तो इसका आंसर क्या है? 3 आंसर आया। और यहाँ पे हमने देखा था ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो
तीन आंसर मैच हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन है, 10 toys distributed among 4 boys if each boy receive at least 1 toy। ये वही पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले केस है। ये बोल रहे हैं हर बॉय को कम से कम एटलीस्ट एक खिलौना तो मिलना ही चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जैसे 10 टॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज, मतलब 4 बॉय है, बॉय 1 2 3 और 4 एबीसीडी मान दिया, 10 खिलौने डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर। अब ये नहीं होना चाहिए 0, 2 3 5 कि इसको एक भी खिलौना नहीं दिया, बी वाले को 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 5 दे दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 को 2 मिलेगा, फिर 4 मिले। अब काउंट करना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका फॉर्मूला बताया था, वो अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है n-1 C r-1, ये होता है n, ये टोटल होता है r, n-1 9c 4 माइनस ये हुआ 3 9c3, तो ये हुआ 9 8 7 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 से 6 गया, ये 3 बार, ये 4 बार, तो 12 7 84। तो 84 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके, जहां पहला पहला कुछ भी वैल्यू रखो तो टोटल 10 टॉयज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अगर यहाँ पे हम बोल देते कि ये कंडीशन ना होती, इफ ईच बॉय रिसीव एटलीस्ट 1 टॉय, कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदे को एक खिलौना मिले ही मिले, मतलब ना मिले तो भी चलेगा, तो फिर n+r-1 c r-1, तो कितना होता 10 4 14 -1 13 c 3, ये वही पिछले वाला क्वेश्चन हो जाता 13 c 3। तो इसके कॉम्बिनेशन हमने देखे थे कितने बढ़ गए थे। नेक्स्ट टाइप है डिक्शनरी प्रॉब्लम। डिक्शनरी प्रॉब्लम के अंदर कुछ इस टाइप में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी प्रॉब्लम का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे वर्ड है, ये दिल्ली वर्ड ही ले लेते हैं, वर्ड है दिल्ली, DELHI। अब इसमें ये बोला जाता है कि दिल्ली रैंक बताओ, रैंक इसमें बताओ। अब जैसे इफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड विद ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड दिल्ली, दिल्ली वर्ड लेके डिफरेंट वर्ड बनाए गए, टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं दिल्ली से, तो ये क्या है 5 का फैक्टोरियल 120 वर्ड बनाए जा सकते हैं। एंड अरेंज अल्फाबेटिकली एज अ डिक्शनरी, और उनको डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब ए वाले लेटर पहले बी वाले बाद में, जैसे डिक्शनरी में अरेंज होते हैं वैसे अरेंज करके देन फाइंड द रैंक ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली वर्ड जो बनेगा उसकी रैंक क्या होगी। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा, सबसे पहला वर्ड बनेगा D E और H I और L, सबसे पहला वर्ड बनेगा ये। क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेट के अंदर इस पोजीशन 4 5 8 9 और 12 है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड बनेगा ये, और सबसे लास्ट वर्ड इसके बीच में इसकी रैंक होगी 1, और 120 रैंक इसकी होगी। इसको उल्टा कर दो LIHEB, तो ये 12 9 8 5 और 4, तो इसकी रैंक होगी 1 और इसकी रैंक होगी 120। इसके बीच में कहीं पे दिल्ली आएगा ऐसे लिखा, तो हमें उस वर्ड तो दिल्ली की रैंक बतानी है, तो रैंक कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब इसका एक तरीका है, जैसे ये क्वेश्चन इजी है तो इसको हम बिना मेथड के भी कर सकते हैं। बिना मेथड के कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहला वर्ड आएगा DEHI और L, तो अब देखें तो हमें चाहिए दिल्ली, दिल्ली में 2 लेटर्स और यहाँ पे 2 लेटर्स सेम है, तो कॉम्बिनेशन तो पीछे के 3 में ही बनेंगे, और 3 लेटर में कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये है दिल्ली DEHIL, तो फिर DE
पहले ये 8, 9 और 12 ये है, तो एक बार एल को आगे ले आओ, एल आगे आएगा, आई पीछे आएगा, तो इसके बाद ये बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये तीनों तो चल रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर ये दोनों आएंगे, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, फिर इसका रिवर्स करेंगे, ये पहले आएगा तो ये बनेगा एल आई, फिर इसके अगला वर्ड बनेगा डी ई। अब एच का वर्ड आ चुका है तो हम पहले लेते हैं, जैसे ये 8, 12 ये 9 है, तो पहले 9 लेते हैं, आई लिया, आई के बाद लेते हैं, पहले आएगा एच, अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर आएगा एल, तो आएगा 9, 8 और 12, 9, 8, 12 बना, इसके बाद ये, फिर आएगा डी ई आई एल और एच, 9, 12, 8, ठीक है। तो उसके बाद जो वर्ड बनेगा, इसके बाद ये वर्ड बना, अगर इसकी रैंक 1 है तो इसकी रैंक हुई 2, इसकी 3, इसकी 4, अब रैंक बढ़ती जा रही है, और इसके अगला वर्ड बनेगा डी ई एल, अपने को क्या चाहिए, दिल्ली चाहिए, ये वाला वर्ड बनना चाहिए अपना, डी ई एल, तो अब अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, एच, फिर आएगा आई, ठीक है। तो ये क्या होना, डी ई एल एच आई, दिल्ली, तो ये दिल्ली से बहुत पास में बन गए, तो अपने को पता चला दिल्ली की रैंक होगी 5। ऐसे एक तरीका ये रैंक निकालने का, एक तरीका है, इससे करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा दिमाग भी बहुत ज्यादा लगता है, और मान लो कुछ मैथमेटिक्स जैसे शब्द आता है, मैथमेटिक्स, नंबर, ऐसा कुछ बड़ा शब्द आ जाए तो इससे करना पॉसिबल ही नहीं है। इसकी तो रैंक अपने को पता था ये दो सेम है, तो लास्ट के 3 में ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं, तो अपने को ये पता चल गया। अगर इसका मेथड देखें तो क्या होगा, ठीक है, पहला वर्ड बनेगा डी ई एच आई एल, और अपने को चाहिए डी ई एल एच आई, ठीक है। तो जैसे बताया कि पहला वर्ड बनेगा डी ई एच आई एल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और अपने को वर्ड चाहिए डी ई एल एच आई, दिल्ली। तो अब इसका मेथड है कि ये मानो 5 ब्लॉक बनाएगा, 5 वर्ड है, अब अल्फाबेटिकली देखें तो पहले प्लेस पे तो डी आएगा, और डी अपने को चाहिए तो एक डी का टीका, दूसरे प्लेस पे अपने को क्या चाहिए, ई, और आएगा क्या, ये आएगा, ये भी हो गया। अब थर्ड प्लेस पे अपने को क्या चाहिए, एल चाहिए, ये दोनों वर्ड लिख लेना और साथ में काटते रहना ताकि क्लियरिटी बनी रहेगी। और थर्ड प्लेस पे क्या चाहिए अपने को, एल, लेकिन आ क्या रहा है, एच आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है, तो मतलब एल से पहले 2 वर्ड आ सकते हैं यहाँ पे, एच और आई, जो वर्ड आ सकते हैं उनसे मतलब नहीं है, कौन से 2 वर्ड आ सकते हैं, एच और आई आ सकते हैं इधर, ठीक है, एच और आई आ सकते हैं इधर, फिर इधर एच आ जाएगा, तो इधर कितने वर्ड आ सकते हैं, इधर आई भी आ सकता है और एल भी आ सकता है इधर, क्योंकि इन दोनों में से एक वर्ड इधर आ जाएगा, इधर डी फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया, इधर एच और आई आ सकते हैं, तो उनके लिए 2, इनमें से एक वर्ड मानो इधर एच आ जाता है, तो इधर बचे हुए 2 वर्ड आएंगे, आई और एल, तो इधर भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और लास्ट में क्या आएगा, एक इधर आ गया, एक वर्ड इधर आ गया, 3 में से 2 गए तो बचा एक वर्ड आ सकता है इधर, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 4, ठीक है। अब एक और बनाओ, ठीक है, पहले पे डी फिक्स है, दूसरे पे ई हो चुका है, अब तीसरे पे भी एक आएगा, क्यों, डी ई एल फिक्स हो चुका है, यहाँ पे एच और आई की पॉसिबिलिटी हमने ऐड कर दी है टोटल, कि कितने वर्ड बन रहे हैं टोटल, जैसे 1 2 3 4 बन रहे थे और यहाँ पे 4 आ चुका है, डी ई एल, और लास्ट एल भी आ चुका है, तो एल भी कट गया। अब अपने को इधर क्या चाहिए, एच, अपने को चाहिए एच
और इधर क्या है, पहले इधर भी एच है, तो एच आ जाएगा इधर। और अपने को अगला वर्ड क्या चाहिए, अगला वर्ड भी अपना क्या आएगा, फिर जो बचेगा डी ई एल, एच आ चुका है तो इधर बचेगा आई, तो आई आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 4 और 1 होगा 5, तो रैंक क्या आएगी मेरी, 5, जो हमने इधर निकाली थी। ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप अगर 2-4 इसके क्वेश्चन कर लोगे तो आप अच्छे से ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन और करते हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम का। अब क्वेश्चन सेम है, लेकिन मैंने वर्ड चेंज कर दिया, नंबर की रैंक बतानी है। तो नंबर में पहला वर्ड क्या बनेगा, बी ई, फिर आएगा एम एन आर और यू, 2, 5, 13, 14, 18 और 21, ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या बनेगा, इसका लास्ट वर्ड होगा यू आर एन एम ई और बी। इसके बीच में कोई नंबर आएगा, और जो 3, 4, 6 का फैक्टोरियल मतलब 720 नंबर बनेंगे। अब 720 नंबर में से 720 कॉम्बिनेशंस में से इस नंबर की रैंक बतानी है। जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, कॉम्बिनेशन तो कुछ भी बन सकते हैं, बी ई एम एन आर यू यू आर एन एम ई बी, इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 720 है, इसके बीच में कहीं ये नंबर फॉर्म हो रहा है जिसकी अपने को रैंक बतानी है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। जैसा मैं बताया था, पहले वो नंबर लिख लो जो पहला बनता है, बी ई एम एन आर और यू, 2, 5, ठीक है। और ये नंबर अपने को बनाना है एन यू एम बी ई आर, ये पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन अपने को बनाना है। तो अब अपने को पहले प्लेस पे चाहिए एन, पहले प्लेस पे एन चाहिए। एन से पहले कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे पे अपने को चाहिए यू, नहीं, हाँ ठीक है। तो पहले इसका मतलब है पहले एक प्लेस सिक्योर करो, एक प्लेस सिक्योर करो मतलब है पहले फर्स्ट प्लेस पे एन आने दो, इसके पीछे 3 है, एन से पहले बी आ सकता है, ई आ सकता है, एम आ सकता है, तो 3 का मल्टीप्लाई, तो अब कितने का मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर यूज हो चुका है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना होगा 5, फिर दूसरे पे 5 नंबर आ सकते हैं, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर और 1 नंबर, 6, तो ये टोटल 6 हो गए, 3, 3, 9, 9, 18, 18, 14, 72, 72 इंटू 5, 360, तो ये आया 360 यहाँ। अब अगला स्टेप में है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो फिक्स हो चुका है, तो n को काट दो, n फिक्स हो चुका है। अब दूसरा नंबर अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए u से पहले कितने वर्ड आ सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं, तो लिखा 4। अब इन 4 में से एक वर्ड तो इधर आ जाएगा, बचे 3, तो 1, 2, 3, टोटल कितने हो 4, तो 4, 3, 2 और 1, बाकियों को अरेंज कर दो सीधा। पहले u को अपने ने जगह सेट की, फिर बाकी सारे नंबर अरेंज कर दिए पीछे, तो 4 चौक 16, 3 दूनी 6, तो हुआ 96, 16 6 96। तो अब यहाँ पे n आ चुका है और यहाँ पे u आ चुका है, 2 नंबर सेट हो चुके हैं, तो u भी कट गया, 2 नंबर सेट हो चुके हैं। अपने को थर्ड नंबर चाहिए m, थर्ड नंबर अगर m चाहिए तो m से पहले कितने वर्ड आ सकते हैं, b आ सकता है और e आ सकता है, तो कितना हुआ, इधर आएगा 2। अब इनमें से एक वर्ड यूज हुआ, इसको हाइड किया, तो बचा 1, 2 और 3, तो बाकियों को अरेंज कर दिया सीधा, टोटल अरेंजमेंट कर दिया उसका, तो कितने 6 नंबर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका आंसर 12 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे n आ चुका है, यहाँ पे u आ चुका है, अब यहाँ पे आ चुका है m भी सेट हो गया। अब गौर से देखो n u m सेट हो चुका है, तब b आएगा, फिर आएगा e, फिर आएगा r, तो ये तो टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब अपने को अब अपने इधर अगर b सेट करते हैं तो b आने की पॉसिबिलिटी 1, इधर b आ चुका है,
फिर बचे हुए आएंगे ई और आर आएंगे। पहला तो ई और आर आएगा, तो इधर आएगा ई और इधर आएगा आर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 1, क्योंकि बी ए आर सीधा आ गया, अपने को अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आर इधर होता ई इधर होता तो अपने फिर वही करते, बी आ चुका है, फिर 2 into 1 करते, टोटल अरेंजमेंट गिनते उससे। अब इसको करो ऐड, 360 प्लस 96 प्लस करो 12 प्लस करो 1, कितना हुआ 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 1 10 16 6 3 1 4, आंसर आएगा 469। 469 होगी नंबर की रैंक। कहां से कहां तक, वही चीज बी ई एम एन आर यू, ठीक है। और इससे लास्ट नंबर ये होगी, इसकी रैंक होगी पहली, और लास्ट रैंक क्या होगी, यू आर एन एम ई और बी, इसकी रैंक होगी 720, क्योंकि टोटल नंबर 720 है। और इसके बीच में 469 प्लेस पे क्या आएगा, एन यू एम बी ई आर, 469 प्लेस पे आएगा नंबर। क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म, लैंग्वेज वही है, बस वर्ड चेंज होता जा रहा है। तो ये भी 6 लेटर का वर्ड है, तो होगा 720 टोटल। पहला वर्ड क्या बनेगा, पहले ई एफ, फिर आएगा डी ई एफ, डी भी डी ई एफ, डी ई एफ, फिर आएगा एम, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए अल्फाबेट याद कर लो, जैसे एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, क्यू 21 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। ऐसे जैसे ही आपको वर्ड कोई बोले, माना एन, तो आपको तुरंत आपके निकलना चाहिए ये नंबर 14 पे आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं याद करना, एक दो बार एक बार याद करो, फिर क्वेश्चन करते रहो, अपने आप रट जाएंगे नंबर। तो पहला वर्ड बनेगा 4, ये 5, ये 6, ये 13, ये 15, ये 18, अब याद हो चुके हैं। और अपने को वर्ड क्या बनाना है, एफ आर एम ई बी, ठीक है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाले जैसे ही। तो पहला वर्ड बनाना है अपने को फॉर्म। तो इसके लिए पहले पेज पे कितने वर्ड आ सकते हैं, अपने को एफ चाहिए, लेकिन एफ से पहले कितना है 2, तो 2 आ सकते हैं। तो इनमें से एक इधर यूज हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, तो बचे कितने 5 बचे। तो क्या आएगा 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 नीचे 6 2 3 12 12 बचे 60, 12 बचे 60 और 6 24 240, फर्स्ट प्लेस है 240। फिर इधर आएंगे, एफ प्लेस हो चुका है। फिर अपने को दूसरा वर्ड क्या चाहिए, दूसरा वर्ड चाहिए ओ चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या आ सकते हैं, 3 वर्ड आ सकते हैं। तो पहले उन 3 को अरेंज करेंगे, उन 3 की रैंकिंग निकालेंगे। तो 3 अरेंज होंगे पहले, मान लो उन तीनों में से एक यूज हुआ, फिर बचे कितने 1 2 3 और 4 वर्ड। फिर उनका टोटल अरेंजमेंट कर देंगे उन 4 वर्ड का। उन 4 के टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, तो 4 3 12 12 3 36 36 दूनी 72। इधर एफ सेट हो गया है। अब इधर एफ आ चुका है और इधर आ चुका है ओ, तो ओ को भी काट दो। फिर अपने को चाहिए थर्ड वर्ड आर आना चाहिए। अब आर से पहले क्या क्या आ सकता है, डी एम आ सकता है, 3 वर्ड आ सकते हैं। तो 3 का अरेंजमेंट, अब एक यूज हो चुका है, कितने बचे 3, तो यार 3 2 और 1, 3 3 9 दूनी 18। तो पहले प्लेस पे एफ आ चुका है, दूसरे पे ओ आ चुका है, थर्ड प्लेस पे आर आ चुका है। अब क्या चाहिए, अब पिछले क्वेश्चन में तो 3 के 3 अपने आप सेट हो गए थे, यहाँ पे अपने को चाहिए एम चाहिए। एम से पहले क्या आ रहा है, डी और ई आ रहा है, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी 2। अब एक यूज हो चुका है, कितने बचे 2, तो क्या यार 2 × 1 2 दूनी 4। पहले पे एफ,
दूसरे पे O, तीसरे पे R, M भी आ चुका है अब तो, चौथे पे M। वर्ड धीरे धीरे बनता जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। F O R M आ चुका है। अब ये अपने को E, लेकिन E से पहले कितने आ सकते हैं? एक, फिर लास्ट में क्या आ सकता है? E, लास्ट में फिर क्या आएगा? तो इसका क्या है आंसर? एक। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? F O R M, और यहाँ पे क्या सेट हो चुका है? अब E सेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने D वाला एक निकाल लिया है। लास्ट में गलती नहीं करनी है, F और M की। अब लास्ट वर्ड क्या सेट हो जाएगा अपने का? D। तो लास्ट वर्ड हो जाएगा D। अब टोटल क्या होगा इसका? 1 2 6, ये हो गया 6 और 7 8, 8 2 10 0 90, 90 और 6 में 240 प्लस 96, तो आंसर आया 336। बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना 336। यहाँ पे ज्यादातर सीखने के बाद में इन प्रोसेस में गलती नहीं होती। लास्ट में ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन आते हैं 3 3 4, 3 3 5, 3 3 6 और मानो 3 3 7। अब ये 4 ऑप्शन है। अब गलती के चांस होते हैं इन दो लाइन में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे M पे आने के बाद अभी तो टोटल सेट हो चुका है पूरा। M पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे D और E आ सकता है। तो अपनों ने क्या किया? तो यहाँ पे D सेट किया एक, और लास्ट में क्या लिखा? लास्ट में आता है E। फिर इस पोजीशन के अंदर ये बनता है, तो उसकी एक रैंक गिन देते हैं। फिर अगले स्टेप के अंदर तो अपने को E मिल जाता है, लेकिन जैसे ही टोटल 1 1 1 दिखता है तो अपने वहां पे स्टेप रोक देते हैं। और स्टेप रोक, अगर यहाँ पे स्टेप रोक दिया आपने तो आपका एक रैंक कम आएगी, तो आंसर आएगा 3 3 5, और 3 3 5 का टिक करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे D की रैंक पता चली अपने को, D की रैंक पता चली, तो यहाँ पे E सेट हो चुका है। E कंफर्म हो चुका है कि हाँ E यहाँ पे आएगा। फिर लास्ट वर्ड देखा कि लास्ट वर्ड D बचा है तो D आ गया। टोटल फॉर्म वर्ड पूरा बन चुका है, तो फिर इसकी एक रैंक लगेगी, तो टोटल रैंक आई 336। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, वो आप करिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो एक है PROBLEM प्रॉब्लम, इसका आंसर है 4299। आंसर भी लिख रहा हूं ताकि आप मैच कर सको। फिर है सेकेंड वर्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर है 24572। फिर थर्ड वर्ड है RANDOM रैंडम, जिसका आंसर है 614। तो ये 3 क्वेश्चन करेगा, इसकी प्रैक्टिस भी होगी। कुछ क्वेश्चन ढूंढ के भी करना, बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मेन होता है लेक्चर नहीं देखना, मेन होता है प्रैक्टिस करना। आप लेक्चर देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो आज का पार्ट हम इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद अपना एक ही टॉपिक बचता है, जो कि डी अरेंजमेंट का टॉपिक मैं अगली क्लास में कवर करूंगा, और उसके बाद अपनी पीएनसी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।